दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, जी हां, इन दो टीमों में से कौन सी एक टीम होगी जो कि प्लेऑफ में जाएगी, इस बात का फैसला काफी हद तक आज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टीमें वानखेड़े के स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और आपको बता दें कि मुंबई अगर मुकाबला जीतती है तो सीधे प्लेऑफ में, लेकिन अगर दिल्ली जीतती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रहेंगी और दोनों ही टीमों की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। तो ऐसी क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ है, इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता नारायण सिंह से। नारायण, जिस तरह का पूरा एक हमने देखा आईपीएल का पूरा एक शो, एक पूरी तरह से जो मैचेस चले जिस तरह से हुआ, मुंबई वो टीम थी जिसने दिल्ली को रोका था पहली भिड़ंत में, लेकिन अब परिस्थितियां काफ़ी भिन्न हो चुकी हैं। दिल्ली उस वक्त जीतते हुए आ रही थी, जीत का रथ रोका था मुंबई ने, लेकिन अभी की परिस्थिति में देखें तो दिल्ली जो है एक ऐसी टीम है जो बेहद कमज़ोर दिख रही है, बल्लेबाजी में कमज़ोर, गेंदबाजी में कमज़ोर। क्या मानते हैं दिल्ली के लिए इस वक्त पे क्या सबसे ज़रूरी पॉइंट रहेगा? गौरव, जो आपने कहा, जो दिल्ली का जो रथ था वो मुंबई ने रोका था, और मुंबई की स्टार्टिंग कुछ खास नहीं थी। शुरुआती 5 में से 4 मैच वो हारे थे, फिर मैच फिरोजशाह कोटला में आया था जहां की अंतिम के ओवर में 3 रन आउट होते, 3 रन आउट ही नहीं हुए थे। उसके बाद जो मुंबई की जो पटरी थी, जो विजय की ट्रैक पे वो आ गए थे और लगातार 6 मैच जीते। तो कहीं ना कहीं मुंबई जानी जाती है उस चीज़ के लिए। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली के लिए करो या मरो है, 2 मैच बचे हैं उनके। अगर एक भी मैच हारती है तो टूर्नामेंट से, प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। वो उनको जीतना ही जीतना है और उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन अभी जीतने के लिहाज से तो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तो वो कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये टीम ऐसा लग रहा है कि कहीं खो सी गई है, क्योंकि जो लाइन और लेंथ पे जिस टीम से जिस तरह से आई थी, जिस तरह से अपने आप को सामने रखा था, तो फिर क्या समझ रहे हैं, क्या एक बड़ी कमी है? क्योंकि अब ये भी बात है कि मिशेल स्टार्क आपके साथ है नहीं, उनकी जगह जिनको आपने शामिल किया मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने तो कोई खास वो प्रदर्शन इस तरह से कर नहीं पाए। हालांकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। एक तरह से ये था कि क्योंकि वो अपनी जो पेस है उसमें वैरायटी लाते हैं, थोड़ा स्लोअर वन डिलीवरी डालते हैं, तो थोड़ा बैट्समैन को कंफ्यूज करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन अब आज के मैच में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुंबई की जो है वो शुरुआत काफ़ी अच्छी मिलती रही है। गौरव, आज के मैच में अगर देखिए काफ़ी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मिचेल स्टार्क नहीं है। मिचेल स्टार्क एक ऐसे बॉलर हैं कि अपने दिन पर वो पूरा मैच आपको जिता के देते हैं, और मुस्तफिजुर रहमान उस कद के खिलाड़ी नहीं जो मिचेल स्टार्क है, जो आपको जिता सके। तो कहीं ना कहीं जो एक पिछले मैच में भी देखिए केएल राहुल ने शतक मारा, उसके बावजूद भी अन्य टीमें, वो अन्य खिलाड़ी जो उनके, तो वो कर नहीं पाए। गुजरात टाइटंस और जो दिल्ली कैपिटल का पिछला मैच था, वहाँ यही अंतर था। वहाँ शुभमन गिल एक अंतर था, वहाँ जो एक शतकीय पारी थी साई सुदर्शन ने भी खेली, लेकिन इधर केएल राहुल का साथ किसी ने दिया नहीं। जिस तरह से डाउन द ऑर्डर विपराज को खेलना चाहिए था, आशुतोष को खेलना चाहिए था, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, तो वो उम्मीदों पर खतर हैं। अभिषेक पोरेल हैं, तो कहीं ना कहीं सबको साथ देना पड़ेगा और एक मेरिट पर बॉल को खेलना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की। सिर्फ एक T20 फॉर्मेट जो जाना जाता है धमाकेदार क्रिकेट के लिए, आप सेंसिबल क्रिकेट खेल के भी मैच जीत सकते हैं और प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस आप देखते हैं दिल्ली की टीम में, और साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर में आपको लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स को अब थोड़ा सा ऊपर इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं ट्राई किया तो फिर कभी, अब तो फिर मौका ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल, मुश्किलें हैं दिल्ली के लिए। ट्रिस्टन स्टब्स का नाम लिया क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स भी जो हैं वो उनके साथ सिर्फ लीग स्टेज तक है, लीग स्टेज के बाद वो चले जाएंगे, तो तब भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो कम प्लेऑफ तक तो पहुंचा जाए, उनसे ये उम्मीद है। प्लेऑफ में भी उनको दोनों के दोनों मैच जीतने हैं, तो मुश्किलें हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको एक बार जो भी खेले, मैं मानता हूं कि उनको एक अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी। दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी जहां से मिल जाती है, तो नीचे जो होता है ना खिलाड़ी को, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो फ्रीली, जब स्लॉग ओवर्स होते हैं वहाँ फ्रीली और बिना किसी हिचकिचाहट के खेल सकते हैं, बड़े शॉट खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को ये देखना पड़ेगा कि अच्छी ओपनिंग उनको मिले। करुण नायर, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, और जिस तरह से उनके फैफ टू प्लेसेस हैं, उनको अपना प्रदर्शन बेहतर करना पड़ेगा। एक अच्छी अगर ओपनिंग दे दे, मुझे लगता है कि नीचे थोड़ा प्रेशर कम आ जाता है। और जिस तरह से आशुतोष शर्मा हैं, बड़े हिट्स खेलते हैं, तो क्षमता है उनके पास भी, ऐसा नहीं। करुण नायर की आपने बात की, तो एक अच्छी पारी उनकी मुंबई के खिलाफ ही आई थी, 89 रन की पारी आई थी, तो एक बार फिर से कह सकते हैं रिबूस्ट हो सकती है वो यहाँ पे। देखिए, डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक हो, बहुत सारे रन बना के आए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र आया था। उनकी जो इनिंग की आप बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अगर वो दोबारा, वो अगर क्षमता पूरी है उनमें, लेकिन उस
मेरिट के मोमेंट पे खेलना पड़ेगा और कितना बड़ा ये मोमेंट है इनके लिए वो आपको जानना पड़ेगा कि ये एक बड़ा ओकेजन है, डू और डाई मैच है। तो सभी को मेरे ख्याल से एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है दिल्ली का सफ़र। मुश्किल है दिल्ली का सफ़र। और दिल्ली की बल्लेबाजी पे हमने बात की, लेकिन गेंदबाजी की भी चर्चा करें तो स्पिनर्स यहाँ पे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल थे, लेकिन जिस हिसाब से एक कैप्टनसी के साथ जो स्पिन फिरकी निकलनी चाहिए थी अक्षर पटेल की, वो निकल नहीं पाई। केवल 5 विकेट्स उनके खाते में है। जी बिल्कुल, अक्षर पटेल जाने जाते हैं, लेकिन जब कैप्टनसी का रोल होता है ना, तो आदमी के पास कई जो कैप्टन के पास और भी काम होते हैं, तो मैनेज करना होता है टीम को। वो बल्लेबाजी भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छी, कई मोमेंट पर उन्होंने काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की है इस सीज़न में टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जो उन्होंने स्टार्ट किया था बड़े ही अच्छे इकोनॉमी से उन्होंने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, विकेट भी लिए थे, उसके बाद विकेट मिलना बंद हो गए थे। हुआ क्या, इनका हारने का सिलसिला जब कुलदीप को विकेट मिलना बंद हो गए, जब मिचेल स्टार्क को विकेट मिलना बंद हो गए, तब इनकी हार का सिलसिला शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आज तो परफॉर्मेंस का खास नहीं रहता, दिल्ली के बाहर खेलें तो उम्मीद भी जग सकती है। मुंबई की बात करें तो कैसे देखते हो, क्योंकि ये टीम जिस तरह से इसने शुरुआत की थी और उसके बाद से जिस तरह से लय में आई है, लेकिन अगर फ़िलहाल रिसेंटली फॉर्म को देखें तो जो लास्ट टाइम गुजरात से ही हार करके ये आ रहे हैं, तो गुजरात के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत मिली थी, 2 विकेट पे 97 रन थे और वहाँ से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और एक कम स्कोर पे ये टीम जो है सिमट गई। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो भी अभी भी कहीं ना कहीं एक ज़्यादा उस पर फेथ जो है वो नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये तो है। मुंबई का अगर देखिए तो मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है। अगर वो प्लेऑफ्स में पहुंच भी जाते हैं तो रियान रिकल्टन है जो कि चले जाएंगे लीग स्टेज के बाद, और जैक विल्स भी चले जाएंगे लीग स्टेज के बाद। तो काफ़ी मुश्किलें हैं। जैन्यू बैरेस्टो को साइन किया, ग्लेसन को साइन किया उन्होंने उनके बदले, लेकिन अचानक आना इस बड़े टूर्नामेंट में, आईपीएल जानते हैं कितना बड़ा कंपटीशन होता है, तो उनके लिए भी मुश्किलें होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने बात की, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर मुझे लगता है कि रियान रिकल्टन है, विल जैक्स हैं, तो अच्छी शुरुआत देने की वो रखते हैं। लेकिन डाउन द ऑर्डर आपने बात की तो हार्दिक पांड्या और को कुछ न कुछ करना होगा। सूर्य कुमार यादव लगे बीच बीच में, उन्होंने अपने ब्रिलियंस का जो फ्लैशेस में दिखाया, लेकिन उनको भी एक जिस तरह के जाने जाते हैं एक बड़ी और बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी अगर मुंबई इंडियन को फिर से एक बार खिताब जिताना है। मुंबई का अपने घर पे रिकॉर्ड अच्छा है दिल्ली के खिलाफ। और कैसे देखते हैं कि गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को, जहां बुमराह जो हैं जिस तरह से शुरुआत में नहीं खेले थे और जब वापस आए तो अभी एक अच्छी लय में दिख रहे हैं। जी, बुमराह जानते हैं कि दुनिया के आज के समय में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। उससे पहले मुंबई जीत नहीं पा रही थी, बुमराह के आने से ही पूरा सेटअप चेंज हो गया। ट्रेंट बोल्ट भी अच्छे रंग में नज़र आए और दीपक चार भी उसके बाद अच्छे रंग में नज़र आए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा बॉलिंग यूनिट मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का क्षमता सभी के पास है। बुमराह के आने से एक टीम का माहौल बदल जाता है क्योंकि उनमें कंट्रोल करने की क्षमता होती है। बुमराह जो है तो मैच को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत पलड़ा भारी है मुंबई इंडियंस का इस मैच में। तो आपने खुद कह दिया है कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है, इसलिए हम नहीं पूछेंगे आपसे कि अपर हैंड कौन है, लेकिन आपसे ज़रूर पूछेंगे और आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप भी बताइए कि इस मैच में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है वो अपर हैंड है। साथ ही साथ प्लेइंग 11 की क्या कुछ तस्वीर हो सकती है, इसको ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ शेयर करिए।